Class 10th NCERT Chapter 5 Exercise 5.4 Question number 4. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of number of houses following it. Find this value of x. तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे पास एक रो के अंदर हाउसेज हैं 1 to 49. हाउस के नंबर ऐसे हैं 1 2 3 टिल 49 तक. ठीक है. अब जो ये नंबर्स हैं ये एपी फॉर्म कर रहे हैं और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें. देखो इधर 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है. फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, 1 आ रही है. ठीक है. चलो ये चीज तो क्लियर है. रो हाउस नंबर्स forms an AP with first number is equal to 1 and common difference is equal to 1. ठीक है. तो मेरे पास A की वैल्यू 1 आ गई, D की वैल्यू 1 आ गई, L 49 आ गया और इवन नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी आ गई, 49 आ गई. ठीक है. चलो ये चीज ठीक है. अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स नंबर एक हाउस है. ठीक है. इससे पहले जितने भी हाउसेज हैं और इसके बाद जितने भी हाउसेज हैं, इन सारों के जो नंबर्स का सम है और जो इन सारों के नंबर्स का सम है वो बराबर है. ठीक है. तो अब एक चीज बताओ, टोटल मेरे पास कितने हाउसेज हैं. टोटल मेरे पास 49 हाउसेज हैं. ठीक है. तो मैंने ये वाला हाउस हटा दिया यहाँ तक. चलो ठीक है, 49 हाउसेज है. यहाँ तक क्या सम होगा, यहाँ तक एस एक्स होगा सम, हाउसेज के नंबर्स का सम. और यहाँ तक टोटल का कितना सम होगा, S49 होगा. तो इधर वालों का सम क्या आ गया मेरे पास, S49 माइनस SX आ गया. ठीक है. अब ये वाला अगर हाउस नंबर्ड X है तो इसके पहले वाला X माइनस 1 होगा. तो यहाँ पर 1 से लेके X माइनस 1 तक आ रहा है. तो इन सारों के हाउस नंबर्स का सम क्या बनना चाहिए, X ऑफ X माइनस 1 बनना चाहिए. तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि मेरे को क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि वो S of x minus 1 is equal to S49 minus Sx. ठीक है. Now as we know that Sn is equal to a n by 2 into 2a plus n minus 1 d. ये होता है. तो अगर अब मैं अब आपसे S of x minus 1 और S49 और Sx की बात करते हैं तो S of x minus 1 क्या आएगा, x minus 1 by 2 into 2 into 1 plus x minus 2 into 1 ये बनेगा. तो ये क्या बन गया, x minus 1 by 2 2 plus x minus 2 2 से 2 ये कैंसिल होगा. तो ये क्या बन गया, x into x minus 1 by 2. तो ये तो मेरे पास S of x minus 1 आ गया. अब देखते हैं S49 माइनस Sx. ठीक है. ये निकालने के लिए सबसे पहले Sx निकालते हैं. Sx क्या होगा, x by 2 into 2 into 1 प्लस x माइनस 1 into 1. ठीक है. तो ये क्या आ गया, x by 2 into, देखो इधर 2 into 1 बना, इधर माइनस 1 क्या बन गया 1. तो x into x plus 1 by 2. तो ये मेरे पास Sx आ गया. ठीक है. तो अब हमने क्या इक्वेशन प्रूव करी थी, S of x minus 1 is equal to S49 minus Sx. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं. S of x minus 1 क्या आया था मेरे पास, देखो x into x minus 1 by 2. तो ये क्या आएगा, x into x minus 1 by 2 is equal to S49 क्या होगा, 49 by 2 into 2 plus 48 into 1 minus Sx. x क्या आया था, x into x plus 1 by 2 ये आ रहा था. तो बाय 2 बाय 2 बाय 2 कैंसिल हो गया. इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. इधर क्या आ रहा है, 48 इंटू 250. तो 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये बन रहा है. तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, ये वाला एक्स स्क्वायर हम उधर ले गए. तो मेरे पास क्या बच गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू
50 और ये 2 से ये 25 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 35। ठीक है, बट हमने जो x है वो एक हाउस नंबर है तो वो नेगेटिव हो नहीं सकता, सो वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू 35 ओनली। तो x इज इक्वल टू 35 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें यही वैल्यू निकालनी है। सो वी विल राइट हियर as we know the number of houses cannot be negative, therefore x is equal to 35। ठीक है,